नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी क्लास की जो घात, घातांक एवं करणी, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो उसमें हमने कल किए थे लगभग 15 फॉर्मूलेज किए थे कल। तो आज आगे करते हैं उसे, कुछ फॉर्मूलेज इसमें बाकी अभी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास आ जाए 1 डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी, आपके पास ऐसा कुछ आ जाए 1 डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ये आपका इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए ये आता कैसे है, 1 बाई रूट ए प्लस रूट बी है आपके पास, यानी कि एक के भाग में वर्गमूल ए और वर्गमूल बी दोनों को प्लस किया गया, जोड़ा गया है। तो वो क्या आएगा आपके पास, वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी बटे ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा ये। तो देखिए ये क्या होगा आगे, यानी कि ये डेरिवेटिव ड्राइव कैसे होगा। तो ये देखिए 1 डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी था, तो यहाँ से क्या करना है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किस से करेंगे, जो यहाँ पर साइन है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर मल्टीप्लाई जिससे करेंगे यही वैल्यू अपने पास होगी रूट ए और रूट बी। लेकिन बीच में साइन कैसा होगा, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर हमें क्या लेना है, इससे उल्टा साइन लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस, इससे मल्टीप्लाई किया तो इसी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी ही इसके डिवाइड में आ गया। तो देखिए रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया, और इसी से हमने इसको भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कोई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 आ जाएगा। लेकिन ये हेल्पफुल है अपने को इसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए ये क्या होगा, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इस 1 की गुणा इसके साथ होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी, यानी किसी की भी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, गुणा 1 के साथ होगी, तो वही नंबर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 के साथ की, यही आ गया वापस। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला रूट ए है, यहाँ पर भी रूट ए है, रूट बी है, यहाँ पर भी रूट बी है, लेकिन बीच में अलग इनमें चीज़ है, वो क्या है, ये साइन इसके यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो आप एक फॉर्मूला के बारे में पहले पढ़े होंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की हम गुणा करवाएं तो वो किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आता है, किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये अपना ए हो गया वो, और ये अपना बी हो गया, दोनों में एक जैसे है। बीच में डिफरेंस किसका है, सिर्फ साइन का है, यहाँ पर भी सिर्फ साइन का है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर, साइन कैसा आएगा, माइनस वाला, और इधर क्या आएगा, रूट बी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, ऊपर क्या बचा है, रूट ए माइनस रूट बी, और डिवाइड किससे हो जाएगा, भाग किससे हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो सीधा ए बचा है हमारे पास, और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, सीधा बी बचा है, तो ए माइनस बी बन गया। तो ये हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया इसको, इस फॉर्मूले को। तो देखिए 1 डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी किसके इक्वल आएगा, रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाई ए माइनस बी के इक्वल आएगा आपका। तो इसको नोट कीजिए।
तो अब हम इस पर बेस एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कोई उदाहरण लेते हैं। आपको दे दिया गया है 1 डिवाइड बाई √2 प्लस √8 दे दिया आपको। 1 डिवाइड बाई √2 प्लस √8 दे दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिखना है, ये वाला ऐसे कैसे, बीच में साइन यहाँ से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और √8 ऐसे कैसे, नीचे क्या आएगा, ये देखिए a माइनस बी है तो यहाँ से हम 2 को लेंगे और यहाँ से 8 को, तो 2 माइनस 8 हो गया। तो ये वैल्यू अपने पास क्या बन गई, √2 माइनस √8 डिवाइडेड बाई 2 में से -8 करेंगे, 2 माइनस 8 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा -6, यानी कि 2 में से 8 को घटाएंगे तो -6 बचेगा। ठीक है जी, तो ये अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, इस बार आ जाए आपके पास 1 डिवाइडेड बाई √a माइनस √b आ जाए। पहले यहाँ पर क्या था, प्लस था, और इस बार क्या आ गया माइनस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर वाला तो ऐसे कैसे ही लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था, √a और √b लिखेंगे। उसमें यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या था माइनस था, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे वाला दोनों में सेम रहेगा, a माइनस बी ही आएगा। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको भी उसी तरह से हमें ड्राइव कर सकते हैं, वही अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिस तरह से ये 1 डिवाइडेड बाई √a माइनस √b है, तो इसको इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है इनकी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन है इससे उल्टा साइन लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √a प्लस √b से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, तो क्या बना √a प्लस √b, और डिवाइड में क्या आया, ये भाई a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी की, तो अपने पास क्या आएगा a² माइनस b², तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, तो क्या बचेगा अपने पास √a प्लस √b डिवाइडेड बाई a माइनस बी, जो ऊपर आपको लिखवाया वो ड्राइव हो गया है यहाँ से। ओके, अब इस फॉर्मूले पर बेस हम एक एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में इस तरह का कुछ बन जाए, जिस तरह से एक बार लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास क्या बन गया है 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, ये आपके पास है कोई क्वेश्चन में ये बन गया आपके पास कोई रिजल्ट। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, इन दोनों को ऐसे कैसे, √3 और √2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, इसका उल्टा, तो प्लस लग गया, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी, तो 3 माइनस 2 आ गया आपके पास। तो ये वैल्यू क्या बन गई, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर किसी के डिवाइड में 1 हो तो उसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 1 से किसी को भी बात करने पर वही वैल्यू अपने पास आती है, 1 से किसी को भी भाग करें या गुणा करें तो अपने पास वही रिजल्ट वापस आ जाता है। तो ये क्या आ गया, √3 प्लस √2 अपने पास ये रिजल्ट बन गया है। इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कुछ, √a
प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते टाइम आपके पास ऐसी वैल्यू बन जाए, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर वाले हैं इनको ऐसे कैसे लिखो, सॉरी ऐसे कैसे नहीं, ऊपर वाले जो वैल्यू है ए एंड बी, इनको रूट हटा के प्लस में लिख दो, ए प्लस बी आ गया। इसके प्लस में आपको करना है 2 रूट ए बी। बाहर तो क्या करना है, इन दोनों का प्लस लिख दिया, फिर प्लस में 2 इंटू, ये इसको ध्यान से देखना है, ये यहाँ पर 2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है। जो पहले किया था इस तरह से, ये वो वाला 2 नहीं है। इसका मतलब होता है भी इसका ये वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट है। ये यहाँ पर क्या है, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इस पूरी वैल्यू से गुणा हुई है 2 की रूट ए बी से। और डिवाइड में फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिवाइड में ए माइनस बी, आपके पास है डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए माइनस बी। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, और ड्राइव किस तरह से करेंगे, वही इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। भी यहाँ पर क्या है, अपने पास माइनस आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड को उठाएंगे, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से ही, लेकिन साइन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, बीच में जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। तो किससे करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपने पास ये बन गया। तो यहाँ से देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, कोई भी दो एक जैसी चीज़ हो उनको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, पूरे का स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, वैसे हो गया ये। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसल, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल हो गया। तो ये अपने पास क्या रिजल्ट बन गया है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बीच में, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपको। तो देखिए ये क्या बन गया अपने पास, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास बनता है। तो ये एक बार ए लेते हैं और ये एक बार बी के रूप में लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि रूट बी का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab होता है ना, 2ab। तो a की जगह क्या है, रूट a, एंड b की जगह क्या है, रूट b आ गया अपने पास। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी। देखो यहाँ पे a बचा है और यहाँ पे b, तो नीचे क्या आ गया, a माइनस बी। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल। तो क्या हुआ अपने पास, ये a बचा है सीधा और ये b बचा है, a प्लस b, और ये क्या है प्लस 2 इंटू, ये देखिए रूट a और रूट b है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो आपको एक फॉर्मूला करवाया था, ये दोनों रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट a इंटू बी हो जाएगा। और हम यहाँ से बीच में से साइन हटा सकते हैं। अगर किसी के बीच में कोई साइन ना हो, यानी कि प्लस माइनस
डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी साइन होता है वो ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो दोनों वैल्यू किस में है, मल्टीप्लाई में होती है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो देखिए यही रिजल्ट वहाँ पे आपको लिखवाया गया है। तो इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इस पर अब बेस एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं हम √12 प्लस √3 ले लिया, और नीचे भी फिर यही वैल्यू आएगी सेम, लेकिन साइन बीच में अपोजिट आएगा। तो ये क्या आ गया, √12 माइनस √3 आ गया। तो ये क्या बन गया, √a प्लस √b डिवाइड बाई √a माइनस √b बन गया अपने पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे, रूट के अंदर a और रूट के अंदर b था, तो इनको बिना रूट के हम प्लस करेंगे। तो ये क्या बना, 12 प्लस 3 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 12 इंटू 3 आ गया आपके पास। और डिवाइड में क्या आएगा, a माइनस बी आएगा आपके पास। क्या आएगा, a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी नहीं लिखना, 12 माइनस 3 लिखेंगे। तो क्या आ गया, 12 माइनस 3 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 12 प्लस 3 15 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी। तो ये अंदर क्या बना है देखिए, 2√12 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की 36 आया, ठीक है जी। और डिवाइड में फिर क्या आ गया, 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 2 इंटू √36 कितना होता है, 36 को क्या लिख सकते हैं, √36 है उसको। तो रूट के अंदर 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब √36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 इसकी मल्टीप्लाई में आ गया। तो 2 की और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड में क्या है अपने पास, 9 है। तो ये क्या बन गया, 15 प्लस 6, 2 इंटू 6 किया तो ये क्या आया, 12, और डिवाइड में क्या आया अपने पास, 9। तो ये अपने पास क्या बन गया, 15 प्लस 12 27, 27 डिवाइड बाई 9, और इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, 3। यानी कि 9 को 1 से और 9 से इसको किया तो 3 पे, तो 3/1 क्या होता है, 3 ही तो होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो अब नेक्स्ट है, उसमें क्या था आपके पास, ऊपर प्लस था यानी कि √a प्लस √b था। इस बार हम क्या लेते हैं, ऊपर तो माइनस लेते हैं और नीचे इसमें प्लस लेते हैं। √a माइनस √b डिवाइड बाई √a प्लस √b होगी। तो ये क्या बनेगा, सेम वही प्रोसीजर होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज होगा, यहाँ पर तो वही आएगा a प्लस b, और यहाँ पर भी वही आएगा √2 इंटू √ab, लेकिन उसमें यहाँ पे साइन प्लस का था और इसमें किसका आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और नीचे बिल्कुल वैसा का वैसा, बस एक चीज़ इसमें चेंज होगी, माइनस की। ठीक है, ये आप नोट कर लो, बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसको ड्राइव करेंगे तो वैसा ही करेंगे, इस प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा √a माइनस √b से, और उसी से डिवाइड कर दें, फिर आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हो। एक फॉर्मूला आगे करवाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से करना है। जिस तरह से आपके पास आ जाए, ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कई बार, √a, इसके अंदर फिर √a, और इसके अंदर फिर √a, और इसके अंदर फिर √a, और इस तरह से ये कहाँ तक जाता है, ये √an तक जाता है आपके पास। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, a⁴1, a की पावर क्या करनी है, 1 करनी है, और इसमें से अपने को माइनस क्या करना है,
1 डिवाइड बाय 2 की पावर n, 1 डिवाइड बाय 2:n को 1 में से माइनस कर देना है, ये इसके इक्वल आपका रिजल्ट आएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वही लिखनी है, और ऊपर क्या करनी है, एक में से माइनस करना है, एक में से घटाना है। क्या घटाना है, 1/2 की पावर n, 2 की घात n को घटाना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, जिस तरह से आपके पास आ गया ये √5 ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, और ये कितनी बार है, 3 बार है आपके पास। यहाँ पर n क्या है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है भी, n क्या है, जितनी बार ये a आ रहा है उसकी संख्या क्या है, n है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 3। क्यों, क्योंकि ये कितनी बार आया, 3 बार आया यहाँ पे, तो n = 3 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है अपने पास, जो रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो ऐसे कैसे, तो यहाँ पर 5 है रूट के अंदर, तो हमने 5 ऐसे कैसे लिखा। फिर इसकी पावर कितनी करनी है, 1, और इसमें से माइनस करना है 1 डिवाइड बाई 2:n, और n यहाँ पे कितना है, 3 बार आया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये क्या बनेगा अपने पास, 5:1 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितनी होती है आपके पास, ऐसे करोगे आप, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, तो ये क्या हो गया, 1/8, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 8 आ गया आपके पास। तो 1 - 1/8 है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1/8 को सोल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा। देखिए इस तरह को सोल्व करने के लिए कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसमें क्या करना आपको, जो यहाँ पे आपके पास सीधी वैल्यू आ जाए नॉर्मल, जिसके डिवाइड में यानी कि भाग में कुछ ना हो, तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे क्या मान सकते हो, आप 1 मान सकते हो, क्योंकि 1 से भाग करने पर किसी का भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बन गया, 1 और 8, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ले लो, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया, 8 आ गया अपने पास, 8 आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो आएगा जो इस 1 के नीचे है, इससे हम इस एलसीएम जो आया है अपना लघुत्तम आया है उसको भाग करेंगे, इसके नीचे वाले से इस एलसीएम को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आया, 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 8 को 1 से भाग किया तो 8 ही आएगा, और जो उत्तर आया है अपने पास भाग करने पर उसकी मल्टीप्लाई हम इस ऊपर वाले से कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 ही आ जाएगा। फिर बीच में साइन किसका है, माइनस का, ऐसे इसमें करेंगे, 8 से इस एलसीएम को डिवाइड कर दिया, 8 से 8 को भाग किया तो 1 आया, 1 आया, और 1 की गुणा 1 के साथ, यानी ये 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो कितना आया, 1 ही आया। तो ये क्या बन गया, 8 - 1 कितना होता है, 7, डिवाइड बाई ये 8 है तो 8 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इस 1 - 1/8 को क्या लिख सकते हैं, अब 7/8 लिख सकते हैं, तो 5 7/8 ये अपना रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट ये आएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे भी, 5 की पावर में पहला ऑप्शन मिल जाएगा, 5 8/7 मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको 5 2 मिल सकता है, यानी कि इस तरह से थर्ड में अपना जो आंसर सही है वो मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है यहीं पर मिले, और कहीं पर भी मिल सकता है, इन 4 ऑप्शन में से किसी पर भी मिल सकता है। और फोर्थ आपके पास कोई इस तरह से आ गया, सीधा 5 आ गया, ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 5 तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बस याद रखना है भी कौन सा रिजल्ट कहाँ पे अप्लाई करना है।
तो इसको आप नोट कर सकते हो। आगे देखिए, अगर इसी तरह का एक आपके पास और कुछ आ जाए, जैसे उसमें तो फिक्स था भी, कुछ हमें फिक्स वैल्यू मिल रही थी, जैसे √3 √3 √3 √3, यानी कि इतना ही दे दिया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे डॉट 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 और इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जा रहा है, ये आगे कहीं पे हमें ख़त्म होता हुई नहीं मिल रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, √a और इस तरह से ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये अपने पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका रिजल्ट अपने पास a ही आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a ही आ जाएगी। जो अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरह से, यानी कि कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, उसको हम डायरेक्ट ए लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए किस तरह से इसका यूज होगा। जिस तरह से आगे आपके पास यही क्वेश्चन ले लेते हैं, √3 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, देखिए ये चलता ही जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है अभी a आएगा, तो a यहाँ पे क्या है, 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख दी हमने, 3 आ गई, तो अपना आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। इसको आप नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। एक इसी तरह से आपके पास, ये तो सभी मल्टीप्लाई में आए हैं, इनको नोट कीजिए आप पहले, तो वो तो अपने पास मल्टीप्लाई में थे, और इस बार आ जाए अपने पास रूट के अंदर a प्लस √a, फिर यहाँ पे प्लस √a, फिर यहाँ पे प्लस √a, इस तरह से आए, इस तरह से अपने पास कोई वैल्यू आए और ये कहाँ तक जाए, जो इस तरह से चलती जा रही है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक बार x लेट कर लेंगे, मानेंगे इसको भी x आएगा। तो x को अब निकालेंगे कैसे, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, वो एक, इसके लिए अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी है, जो यहाँ पर x हमें निकालना है। हम शुरुआत में क्या करेंगे, x ही लेट करेंगे, x को ही मानेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसी में से इस x को माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया हो वो माइनस कर देंगे, x² - x - a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये याद रखनी है बिल्कुल, अगर यहाँ पर प्लस हो तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, और इसके इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ये पूरा रिजल्ट आपको याद रखना है। भी इस तरह का कुछ आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके इक्वल हम लेट कर लेंगे x, और फिर इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा अच्छे से। भी अपने पास आ गया √4 प्लस √4 प्लस √4, और इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको x लेट करेंगे, x मान लिया इसको, इसके इक्वल क्या आएगा, हमने अपनी तरफ से मान लिया, ज्यूम कर लिया भी x आएगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन याद कीजिए, x² - x, ये दोनों ऐसे कैसे लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे जो इस रूट के अंदर दे रखा है, -4 लिखेंगे, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास। तो ये क्या आ गया, x² - x - 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या होता था सोल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण याद कीजिए, उसमें क्या करते थे, इसकी गुणा करते थे इस 4 के साथ, यानी कि x² की मल्टीप्लाई करते थे
इस सी वाली वैल्यू के साथ। सी यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट होता है, जो सी की जगह यहाँ पे क्या है 4 है, माइनस का 4 है। तो ये क्या बन जाएगा -4x²। ये रफ वर्क होता है अपना -4x²। अब हमें इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं, इसके ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या हो -4x² और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी कि जोड़ या घटा करने पर उनका क्या आना चाहिए उत्तर, माइनस का x आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अपने पास फैक्टर होता है जिसको प्लस या माइनस करने पर -x आए और मल्टीप्लाई करने पर 4x² आए? ऐसा कौन सा अपने पास फैक्टर होते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट कोई फैक्टर नहीं टूट रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसके फैक्टर? एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है श्रीधर, जो अपने पास श्रीधराचार्य समीकरण जो होती है वो क्या कहती है भी, अगर इसके अपने को फैक्टर करने हैं यानी कि रूट निकालने हैं, x की कोई वैल्यू निकालनी है, x की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए भी, x बराबर क्या आएगा, तो हम क्या करें -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्या होता है, श्रीधराचार्य समीकरण होती है, इससे हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये x = आता है। तो इनको वैसे क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। एक रूट को तो अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा, यानी कि अगर अपने पास पावर 2 है यानी कि मुख्य घात जो है वो 2 है, तो अपने पास x का मान भी कितना आएगा, 2 मान आएंगे x के, x की 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए वो क्या क्या आएगी, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्यों आया, क्योंकि एक बार तो हम क्या करेंगे -b प्लस √b² - 4ac लेंगे और डिवाइड बाई 2a करेंगे, और एक बार प्लस लेंगे और ऐसे ही एक बार माइनस लेंगे। यहाँ पे -b माइनस √b² - 4ac/2a आएगा। तो इन दोनों में हमारे पास वैल्यू अलग अलग आएगी x की। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो ऊपर से इसको मैं रेज करता हूँ। तो क्या आएगी अपने पास वैल्यू, देखिए यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है द्विघात समीकरण, ये क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ax² + bx + c = 0। सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो इसके अंदर x² के साथ क्या लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ ना लगा हो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, 1 की गुणा होती है, 1 की मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए a, यहाँ पे a था x² के साथ, तो a = अपने पास क्या आ गया, a = आ गया अपने पास 1। ऐसे ही x दूसरा क्या है +bx, तो यहाँ पर तो माइनस है, तो b = भी क्या आएगा, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 ही लगा हुआ है। जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ होता तो वहाँ पर आप इनके मान क्या लोगे, 1 लोगे। x के साथ कुछ नहीं है तो b = क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे +bx है और यहाँ पे -bx है, तो b = क्या आएगा, -1 होगा। तो अब देखिए c यहाँ पे +c है, जो बिना x का अपने पास बच गया, विदाउट वेरिएबल, बिना किसी चर के जो बच जाता है वो क्या होता है, c कांस्टेंट होता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये भी यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो हम वैल्यू किस में लेंगे, यहाँ पर c = -4 लेंगे। अब इन
ये x की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, x इक्वल टू अपने पास देखिए -b था, -b, तो b वाले के आगे क्या लगेगा, माइनस, और अंदर b की वैल्यू क्या है, -1 है, बीच में क्या है, प्लस माइनस, यानी कि दोनों एक बार साथ ही लेते हैं, बाद में कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से अलग अलग लिख लेंगे। तो अंदर यहाँ पे क्या आएगा, b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर आ गया, किसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, बीच में क्या है, -4, फिर क्या a इंटू सी, ए सी सीधा, ये इसका मतलब a और c की मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो a क्या है अपने पास, 1 है, और c की वैल्यू क्या है अपने पास, -4 है। और डिवाइड में अपने को क्या करना है, यानी कि भाग में क्या करना है, 2a होता है भाग में, तो 2 गुणा a की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 है, ये आ गया। तो इसको अब हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, माइनस, ये देखो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर, किसी का भी अगर हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो किस में, अपना उत्तर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो ये -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए -4 इंटू 1 इंटू -4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, -4 और 1 की गुणा की, तो क्या आया, -4, और -4 और -4 की फिर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, +16 आएगा। और डिवाइड में अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए एक बार तो इसको प्लस में लिख लेंगे, 1 + 16 क्या आ जाएगा, 17, रूट 17 डिवाइड बाई 2, और एक बार इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। तो अपने पास ये x की 2 वैल्यू आ गई है, x के 2 मान आएंगे। मैंने बताया था भी जितनी पावर होगी, जितनी घात होगी, उतनी ही इसकी वैल्यू आएगी, उतने ही इसके रूट आएंगे, इसके मूल आएंगे। ठीक है जी, इसको आप नोट कर सकते हो। तो आगे देखिए, वो तो था आपके पास अगर सभी प्लस में आए रूट के अंदर, और इस बार क्या है, अगर आपके पास रूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, जैसे √a माइनस √a माइनस √a, और इस तरह से चलता ही जाए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है अभी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम क्या लेट कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे यहाँ पर x, हमने इसका रिजल्ट क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमारे पास इसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस x माइनस a इक्वल टू 0। याद कीजिए उसमें क्या था, दोनों जगह माइनस था, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस वाले केस में यहाँ पर जो x है इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल वैसा ही है। तो इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास ये तो थे ए पूरा का पूरा ही प्लस आ रहा था और पूरा का पूरा ही माइनस आ रहा है, अगर आपके पास आ जाए एक बार प्लस आए और एक बार माइनस आए, एक बार ऐसे प्लस आ रहा है, फिर एक बार माइनस हो गया, फिर एक बार फिर प्लस हो गया, और फिर एक बार फिर माइनस हो गया, और इस तरह से आगे चलता ही जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तो उसमें आएगा अपने पास इसका रूट, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नीचे लिख रहा हूँ, √4a माइनस 3, क्या आएगा, √4a माइनस 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, और इसके बाहर +1 करना है और इसके डिवाइड में 2 करना है। क्या रिजल्ट बनेगा इसका,
इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर इस तरह से आता हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये चलता ही जा रहा है इसे, तो अपना रिजल्ट क्या बनेगा? √4a-3 प्लस 1/2। ये अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एक एग्जांपल करवाते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या था अपना, यानी कि इसमें क्या आ रहा था? √a, इसमें प्लस √a माइनस √a प्लस √a, इस तरह से ये चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास क्या बना था? √4a-3 प्लस 1, ये प्लस 1 इस रूट से बाहर है, /2 बना था। तो इस तरह से कोई एग्जांपल आ जाए अपने पास, देखिए क्या एग्जांपल आ सकता है? √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6, और इस तरह से चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। a की जगह यहाँ पर क्या है? ये 6 है, a की जगह क्या है? 6 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। रूट के अंदर क्या आएगा? 4 × a है, 4 की मल्टीप्लाई है a के साथ, तो a यहाँ पर है 6, तो 4 × 6 माइनस क्या है? 3। ये यहाँ पर इतना ही रहेगा हमेशा। सिर्फ हमें वैल्यू किसकी रखनी है? जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो सिर्फ इस a की जगह रखनी है। सिर्फ इतना ही चेंज करना है हमें हर बार, हर क्वेश्चन में। अगर वो किससे शुरू होता हो? प्लस से शुरू होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। प्लस से शुरू होना चाहिए, सबसे पहले साइन किसका आना चाहिए? प्लस का। अगर माइनस का आ गया तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ पर शुरुआत किससे होनी चाहिए? प्लस से। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया? -3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या है? 2। तो ये अपने पास क्या बन गया? रूट के अंदर 6 × 4 24 - 3 21, √21 बन गया। और यहाँ पर क्या है? प्लस 1, और डिवाइड में क्या है? 2। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया √21 प्लस √21 प्लस 1/2। ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसी तरह से आपके पास आ जाए जो माइनस से शुरू होता हो, किससे शुरू हो? माइनस से शुरू हो आपके पास रूट के अंदर वैल्यू, तो क्या करोगे? यानी कि ये किससे शुरू हो रहा है? प्लस से, और इस बार किससे शुरू हो रहा है? माइनस से। √a माइनस, ये देखिए यहाँ पर प्लस आया था सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले माइनस आया, √a, फिर प्लस आएगा, इसमें दोबारा यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर रूट के अंदर a माइनस √a, इस तरह से आपके पास इन्फिनिटी तक चलता ही जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में अपने पास फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा? √4a-3, ये ऐसे कैसे रहेगा? और यहाँ पर जो प्लस है इसकी जगह सिर्फ इतना चेंज होगा, -1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। तो आगे देखिए दोस्तों, आपको आज लास्ट एक क्वेश्चन करवा के और फिर इस क्लास को फ्री करते हैं। आपके पास इस तरह से आ जाए कुछ 3:5:2 आ गया, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आप क्या करोगे? इस केस में क्या करोगे? तो इस केस में ये हो रहा है भी, सबसे पहले आपको 5⁻² है इसको सॉल्व करना। क्या करोगे? 5 जो 2 है, 5⁻2 है, इसको आप हल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 5⁻2, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, यानी क्या आ जाएगा? 25। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 5⁻2 को क्या लिख सकते हैं? 25, यानी कि 25 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 3⁻25, 3⁻25 आ गई आपके पास। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।